भारत देश। और अब वक्त हो चला है सुबह की खबरें राजस्थान रे का। जी हाँ, तमाम बड़ी अहम खबरों के साथ हम मौजूद हैं आपके सामने। तो आइए शुरुआत करेंगे सुबह की खबरें राजस्थान रे की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री ने ली उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक। सेंट्रल विस्टा की खूबसूरती बढ़ाएगा जैसलमेर। पंचायती राज चुनाव के टिकटों पर घमासान। ऑटो चालक ने किए 40,000 रुपए पार। अतिवृष्टि से हुए खराबे का जायजा लेने पहुंची टीम। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। नफासत और कारीगरी का नायाब नमूना। बेरोजगार युवाओं ने यूडीएच मंत्री से की मुलाकात। मुकुंदरा में बाग शिफ्ट करने की उठाई मांग। निगम ने स्वच्छता हेतु निकाली डस्टबिन की निविदा। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा के अनुरूप 147 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के काम को तेजी से पूरा किया जाए। सीएम ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान के सभी उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सीएम ने कहा कि एनसीआर और दिल्ली के नजदीक होने के कारण निवेश की दृष्टि से भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की खूबसूरती जैसलमेर का लाखा ग्रेनाइट बढ़ाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 10 लाख स्क्वायर फीट लाल यानी लाखा ग्रेनाइट लगाया जाएगा। पिछले 2 महीने से इसकी सप्लाई शुरू हो चुकी है और अब तक 60,000 क्यूबिक मीटर ग्रेनाइट दिल्ली सप्लाई भी हो चुका है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की सीमा पर आए जाने वाले इस लाल ग्रेनाइट का उपयोग सेंट्रल विस्टा में फर्श, पैदल मार्ग और कॉलम के निर्माण में किया जाएगा। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में टिकट बांटने के फॉर्मूले को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। सचिन पायलट समर्थक विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस उम्मीदवार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक आमने सामने आ गए हैं। पायलट समर्थक हारे हुए उम्मीदवारों ने टिकट वितरण की उनकी राय लेने की मांग रखी, जबकि टिकट वितरण में निर्दलीय विधायकों की राय को ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है। जयपुर जिले के चुनावों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पायलट समर्थक नेताओं ने टिकट वितरण में भागीदारी मांगी। बैठक के बाद पायलट समर्थक मनीष यादव और निर्दलीय बाबूलाल नागीर के बयानों में तल्खी साफ दिखी थी। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की जेब से 40,000 रुपए पार कर लिए। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता अनुभव मित्तल ने बताया कि ऑटो चालक ने मदद करने के बहाने कैटल गार्ड को ऑटो में बैठाया, फिर गली में घुमाकर कुछ दूर चौराहे पर छोड़ दिया और ऑटो लेकर फरार हो गया। पीड़ित कैटल गार्ड ने जब अपनी जेब चेक की तो जेब में रखे 40,000 रुपए गायब मिले। पीड़ित ने गुरुवार देर शाम को विज्ञान नगर थाने पहुंचकर शिकायत दी है। पिछले सप्ताह दिगोश क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से बड़े व्यापक स्तर पर हुए नुकसान के निरीक्षण हेतु लोकसभा अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद ओम बिरला की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह विभाग की टीम ने गुरुवार को दिगोद पहुंचकर बरसात से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता सीपी शर्मा ने बताया कि स्पीकर बिरला ने कोटा संभाग का दौरा किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से सर्वे के बाद मौके पर भी जाकर हालात देखे। दिल्ली पहुंचते स्पीकर बिरला ने गृह मंत्री अमित शाह को कोटा संभाग में अतिवृष्टि से हुई तबाही के संदर्भ में बात की। गृह सचिव को तत्काल एक टीम कोटा संभाग में भेजने के निर्देश दिए हैं। कोटा के मंडाना टोल नाके के पास दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 अन्य युवक गंभीर घायल हो गए। कोटा से हमारे शुभ 24 जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि टोल नाके के पास तेज रफ्तार से चल रही हरियाणा नंबर की ट्रक ने एक बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार कोटा निवासी आमीन अंसारी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर मंडाना थाना पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। राजस्थान जहां एक ओर अपनी रंग बिरंगी बांधनी कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, वहीं यहां की बारीक बुनावट और नफासत युक्त कोटा साड़ियां अपनी विशिष्ट कलात्मकता के लिए पसंद की जाती है। कोटा से हमारे शुभ 24 जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि भारत में साड़ियों के फैशन बहुत पुराना है। हर इलाके में साड़ियां तैयार करने की विशिष्ट शैली है। साड़ी पहनने के तरीके भिन्न हैं। साड़ी की बुनावट और उसमें इस्तेमाल होने वाले धागे, डिजाइन आदि के चलते हर इलाके की साड़ी की पहचान खास हो जाती है। हर बुनकर साड़ी बुनने के लिए अपने तरीके शैली सहेज कर रखना चाहता है, क्योंकि वही उसकी पहचान है। कोटा साड़ी भी उसका उत्कृष्टता का उदाहरण है। जी बताएं, जिस प्रकार से आप कोटा डोरी साड़ी का कार्य कर रहे हैं, आप कितने सालों से लग रहे हैं?
हमारे तो पीढ़ी गुजरती है। क्या किस तरह की साड़ियाँ बनती हैं? ये कोटा ढोरिया की बनती है। क्या क्या रहता है इसमें खूबी? वो भी क्या है, कोले की प्याज लगाते हैं, बुआरी लाते हैं, ये सारा सामान हमारा ही रहता है। क्या क्या चीज़ इसमें मिक्स रहती है? इसमें कोई ये जंगली प्याज लगाते हैं और क्या रहता है? और बुआरी लाते हैं। 80-80 रुपए की मिलती है एक बुआरी। तो जिस प्रकार से आप अभी धूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार द्वारा आपको जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए वो मदद आपको मिल रही है? नहीं मिल रही, क्या कुछ भी नहीं मिला। मैं तो करी मजदूरी मिल जाओ जो ही बहुत। कितने रुपए आपको रोज इसमें 200 रुपए एक साड़ी पर? हाँ। तो ये पूरी की मिलेगी। अच्छा, ये कितनी लंबाई होती है इसकी? 5 साड़ी की। 5 साड़ी की। हाँ। आपका नाम बता दें। चंदर भाई। ये जिस प्रकार से आप साड़ी का काम कर रहे हैं, ये कितने सालों से कर रहे हैं? ये 16 सालों से कर रहा हूँ ये काम। ये साड़ी मसूरिया साड़ी है, कोटा साड़ी, लुधियाना, सूरत, जयपुर, हैदराबाद, सब जगह जाती है। बाहर लंदन सब जगह जाती है। कितने साल हो गए आपको इसको करते? 16 साल से कर रहा हूँ। इसके लिए सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं। तो जिस तरह से आप यहाँ पर अभी धूप में ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए कहीं टीन शेड वगैरह सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए थे? कोई नहीं, इसके लिए कोई नहीं करता। ज़्यादातर आदमी करते नहीं है इसको, हमारे समाज के अलावा कोई नहीं करता यह काम। तो कौन सा समाज है आप? कोली समाज। कहाँ रहते हैं आप? ये रामपुरा बजाज खाना। यहाँ कब से आप रोज डेली आ रहे हैं? इधर करते थे बाग में, हमारा जिन सिंह जी का वो ना हाँ हाँ। बाग, उसके अंदर करते थे। फिर वहाँ पानी भर गया, पेड़ गिर गया अभी। हाँ हाँ। और बरसात बाद जाएंगे वहाँ पर। आपका नाम बता दें। श्री राम। सर बताएं। हाँ, ये साड़ी जैतून में बनती है। हम हाँ। तो सिर्फ कलश चढ़ाते हैं। कितने सालों से आप लग रहे हो उस कार्य के लिए? इस कार्य से हम कम से कम हमारे बाप दादा भी इसी काम करते थे। अभी कितने मजदूर इसमें कोटा डालिए के साड़ी बनाने अभी में? कम से कम 20-25 मजदूर हैं। ये साड़ियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं? ये साड़ी तो पूरे देश में जा रही है, विदेश में भी जा रही है, सब जगह जाती है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह जा रही है। आपको कितनी मजदूरी मिलती है इसमें? हमें तो ना के बराबर मिलती है, 200-250 रुपये मिलता है। कितने मिलने चाहिए आपको वैसे? कम से कम 400-500 रुपये तो मिलना चाहिए। नाम बता दें। फुल चाहिए। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती की चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने यूडीएच मंत्री से की मुलाकात। ऊर्जा मंत्री के नाम पर लेकर बेरोजगार युवाओं को वापस लौटाया। कोटा से हमारे शुभ 24 जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि बेरोजगार युवाओं ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा था। यूडीएच मंत्री ने ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के नाम लेकर ज्ञापन को वेरीफाई कर ऊर्जा मंत्री के पास जाने को कहा। इससे बेरोजगार युवाओं ने नाराजगी जताई। 1751 पदों की सूची की जारी करने की मांग को लेकर कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013 को लेकर आज यूएचडी मंत्री शांति धारीवाल जी के पास हम पहुंचे थे। मंत्री जी ने बीडी कल्ला जी का नाम लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन 8 साल से हम दुखी समझी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते कि अधिकारियों के साथ मंत्रियों को जैसे जल्द इस भर्ती के मामले में अवगत कराएं ताकि बेरोजगार युवाओं को राहत मिले। मनोज दलवासे, जिलाध्यक्ष, कोटा, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। मुकुंदरा में बाघों की स्थिति को देखते हुए कोटा वासियों एवं स्थानीय क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रमुख मांग है कि मुकुंदरा में बाघों को लाकर शिफ्ट किया जाए, जिससे क्षेत्र का विकास होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता उमेश गोस्वामी ने बताया कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए लोग विभाग पर पहुंचे, मगर वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं थे। मुकुंदरा के हालातों को देखते हुए कई बार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, मगर वह हमेशा नदारद रहे। एक क्या है कि एक बागिन है, उसको खुले क्लोजर में छोड़ने के लिए और अतिरिक्त बाघों को लाने के लिए ये लोग ज्ञापन देना है कि जल्दी यहाँ कोटा में बाघ लाया जाए ताकि इन लोगों को भी रोजगार से कोई फायदा मिल सके और लोगों को अपना रोजगार उपलब्ध हो सके। नाम नानक सिंह है मेरा। नानक सिंह ओपन सदस्य। हाँ डी आपने अभी तक इनके जूनी रंगी, आगे क्या रहेगा? आज क्या बताया गया आपको? मुकुंदरा जब से आबाद हुआ है तो हाड़ौती के लोगों को बड़ी उम्मीद मुकुंदरा से थी, लेकिन दुर्भाग्य है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मुकुंदरा में वन विभाग न तो बाघ बचा पाया न उनके बच्चों को बचा पाया। आज हाड़ौती के सैकड़ों गांव उससे लाभान्वित होते, लोगों को रोजगार मिलता और बेरोजगारी दूर होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मिलीभगत से ये मुकुंदरा को आबाद नहीं होने देना चाहते।
आज मुकंदा में बाघ आते हैं तो लोग बड़े उत्साहित होकर बाघ का इंतज़ार कर रहे हैं। इसको लेकर हम कई बार यहाँ के अधिकारी से मिल गए। शेंडू राम तो उसको पता होता है शेंडू राम जी को कि हम यहाँ पर घेराव करने आए, तो छुट्टी लेकर या किसी भी काम से जयपुर निकल जाते हैं। अब अगली बार हमने ऐलान करा है कि इस महीने की लास्ट तारीख तक अगर बाघ शिफ्ट नहीं होता है तो कोटा की धरती पर यहाँ से जो आंदोलन चलेगा वो दरा घाटों पे होते हुए पूरे वन क्षेत्र को हम घेरेंगे और लगातार हमारा आंदोलन चलता रहेगा। कोटा दक्षिण नगर निगम शहर को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के मद्देनजर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कमर्शियल बाजार जहां पर गंदगी ज्यादा होती है वहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। इसके लिए निविदा निकालकर अच्छी क्वालिटी का लगभग 50 लाख रुपए के स्टील के डस्टबिन खरीदे जा रहे हैं। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता उमेश गोस्वामी ने बताया कि प्रमुख मार्गों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सफाई की उत्तम व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जा रही है। जी बताएं, नगर निगम के द्वारा जो ये डस्टबिन खरीदे गए हैं स्टील के, ये मतलब कितने डस्टबिन हैं, इनका वजन कितना है और कहाँ ये लगेंगे? लगभग 50 लाख रुपए के डस्टबिन अभी हम खरीद रहे हैं। मेन रोड्स पे जो बाज़ार हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी जहाँ होती है या चौपाटी वगैरह है, वहाँ पे इनको लगाएंगे ताकि लोग कचरा इसी में डालें और इसको आसानी से कलेक्ट कर सकें। इसका हमने पर केजी के हिसाब से रेट दिया है, जो भी हमारे इंजीनियर्स ने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे पर केजी से रेट है। और लगभग अभी 40-42 केजी का सैंपल एक हमने मंगवाया था देखने के लिए। अब इसमें जो भी चेंज करना होगा वो हम करेंगे। और इसमें जो हमने मटेरियल लिया है, मैं समझता हूँ कि लगभग 50 साल भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब मटेरियल ना गलेगा ना सड़ेगा। अगर कोई टूट फूट होती है तो वो रिपेयरिंग हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं लोहे को गल जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं गलेगा। और 50 साल तो मैं कहता हूँ कि कम से कम अगर ये मटेरियल टेस्ट करवा लेंगे हम, अगर वही होगा जो हमने टेंडर में दिया है, तो निश्चित रूप से 50 साल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये जो डस्टबिन आपने मंगाया ये किसके तहत मंगाया? स्मार्ट सिटी के तहत मंगाया या नगर निगम? ये हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक टेंडर था, उसके तहत हमने मंगवाए हैं। क्योंकि ये भी पॉल्यूशन को एक तरह से कम करना है। कचरे का जो पॉल्यूशन वाले कहते हैं कि कचरा कम होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसी के तहत हमने ये मंगवाया है। राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ द्वारा कोटा में भी कैंडल जलाकर कोरोना काल में शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता उमेश गोस्वामी ने बताया कि राज्य सरकार तक ये संदेश पहुंचाने कोविड-19 के सबसे जुझारू सिपाहियों के प्रति अपना उपेक्षापूर्ण रवैया छोड़ें, जायज मांगों को पूर्ण करें। जिला अध्यक्ष आनंद सोनी ने बताया कि वर्षों से एक लंबित मांग ग्रेड पे 4200 रही है, जिसको सरकार देने में आनाकानी कर रही है। आज शहीद हुए साथियों को याद करके राज्य सरकार से गुजारिश करते हैं कि उपयुक्त मांग को पूरा करें। पंप संचालकों की लापरवाही से पानी मिला, पेट्रोल डीजल भरवाने से लोग वाहन की मरम्मत का अतिरिक्त खर्च उठाने पर मजबूर हैं। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता सीपी शर्मा ने बताया कि ऐसा ही एक मामला दिगोद कस्बे में सांवरिया पेट्रोल पंप पर सामने आया, जब जलदाय विभाग का काम कर रहे ठेकेदार ने बताया कि उन्होंने जेसीबी मशीन में ऑपरेटर को डीजल भरवाने सांवरिया पेट्रोल पंप पर भेजा। जेसीबी मशीन में 103 लीटर डीजल भरवाया गया, जिसका बिल भी ठेकेदार के पास है। डीजल भरवाने के बाद जेसीबी मशीन एसडीएम कार्यालय तक पहुंचकर बंद हो गई, जिसके कारण पता चला कि डीजल में पानी है। मेरी मशीन हो गई, पूरा पंप खत्म हो गया उसका। आपने ये बोला था सारा सोल्यूशन किया जाएगा। क्या सोल्यूशन करेगा? बुला तेरे हेड को बुला, मशीन स्टार्ट करो वहाँ पे। कंपनी के आदमी आ रहे हैं, कंपनी की ऐसी की तैसी ना, कंपनी जिम्मेदार है, कंपनी आ रही है। दिखा इनको, दिखा। अभी डीजल भरवाया था मशीन में 100 लीटर, उसमें 3 बाल्टी पानी फेंक चुके। इनके सैंपल है यहाँ का, ये पेट्रोल पंप से लिया हुआ। अभी दोबारा वापस सैंपल ले लेते हैं। एक और ला, मंगवा, ये मंगवा। कोटा शहर की एक पॉक्सो एक अदालत ने 6 साल पुराने दुष्कर्म के मामले के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता उमेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने आरोपी पर 26,000 का अर्थदंड भी लगाया है। बारिश थमने के बाद चंबल में आई टर्बिटी से शहर की कॉलोनियों में कम दबाव व गंदा पानी मिलने से शिकायतें पूरे कोटा शहर से जलदाय विभाग तक पहुंच रही है। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता उमेश गोस्वामी ने बताया कि इससे बड़ी परेशानी होकर आज स्थानीय लोगों की दादाबाड़ी के जलदाय विभाग के कार्यालय में पहुंचकर आक्रोश जताया। स्थानीय पार्षद राम बाबू के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने एक्सीएन कक्ष का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। टोटल कैपेसिटी हमारी इसकी 280 एमएलडी है। अभी हमारा 225 एमएलडी का प्रोडक्ट हुआ। तो कौन कौन से इलाकों में एक टाइम किया है और कौन से में पूरा इलाका डिस्टर्ब है।
पूरा कोटा सर दिल्ली शहर में भी डिस्टर्ब है, वहाँ भी गर्मी आई हुई है, पूरा कोटा शहर इसमें सफ़र कर रहा है। और हमारा प्रयास होता है जितना मैक्सिमम पानी प्रोडक्शन करके जितना काम देता हूँ जैसे उतना देना। हमारे पर अभी कभी भी अगर मान लो सरप्लस पानी रहता है तो उसको पानी को जनता के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर। कितने दिन ये समस्याएं रहने वाली है? अब ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है। अभी मैं बोल दूँ तो मान लो बरसात में 5 दिन बाद 7 दिन बाद ठीक हो जाएगा, पता चला कि वापस बरसात हो गई। मेरा तो स्टेटमेंट है ना, क्या बेकार हो गया मेरा, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता। नेचर है और अभी रेनी सीजन चल रहा है, सितंबर एंड तक रेनी सीजन चलता है। बरसात होगी, मान लो कि ज़्यादा बरसात होगी फिर ट्रेविटी आएगी। जो ही हम जितनी भी ट्रेविटी आएगी उसके हिसाब से हम उसका प्लानिंग कर रहे हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन करके आम जनता को मैक्सिमम फायदा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें विभाग 24 घंटे प्रयासरत है, युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं। 24 घंटे हमारा मॉनिटरिंग कर रही। मैं खुद भी आपको 3-3, 4-4 बजे मॉनिटरिंग करके सोता हूँ। 3 बजे सोता हूँ, 6 बजे ओवर उठाती कंप्लीट में। और हमारे पूरा स्टाफ 4 DN का 4 लोग है। चंबल किनारे, चंबल के बिल्कुल निकट और सबसे बड़े हाड़ोती के जो पावर प्लांट है पानी साफ करने का केरगढ़, उसके निकट की बस्ती है हमारी, या क्षेत्र है हमारा दादाबाड़ी। उसमें पानी की स्थिति ये हो रही है कि इतना कम दबाव से तो पानी आ रहा है कि आधे घंटे में बाल्टी भर रही है, और इतना गंदा पानी आ रहा है कि उस पानी को उबालने के बाद भी पानी साफ नहीं हो पा रहा। एक तरफ तो अपन कोरोना से लेकर बड़ी बड़ी महामारी विश्वव्यापी चल रही है, ऐसे में अगर गंदा पानी पी के आदमी दोबारा अगर बीमार पड़ता है या और बीमारी से ग्रसित होता है, शहर के मध्य में बिल्कुल स्मार्ट सिटी का जिसका अपन नाम ले रहे हैं, तो फिर और एरियो की स्थिति क्या होगी? क्या बोला इस पर आपने जब ज्ञापन दिया तो? सोमेश जी, मेरा एक्शन साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बारिश की वजह से प्लांट ने काम करना थोड़ा सा कम करा है, उसमें सुधार कर रहे हैं हम। तो हमारा उनसे यही आग्रह है कि जब बिल्कुल प्लांट के पास के क्षेत्र की व्यवस्था आप नहीं बिठा पाओगे तो दूर दराज के एरियो में कैसे आप पानी पहुंचाओगे? और प्राथमिकता है सरकार की पानी साफ पहुंचाना। नाम बता दें। राम बाबू सोनी, पार्षद वाणिज्य। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री को ज्ञापन दिया गया। बूंदी से हमारे शुभ 24 संवाददाता इस्लाम खान ने बताया कि ज्ञापन में संगठन में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को 17 सूत्रीय मांग पत्र उपखंड अधिकारी महोदय को सौंपकर शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों पर शीघ्र विचार कर समाधान करने की मांग की है। बूंदी कृषि उपज मंडी सचिव ने दही मंडी कार्यालय में आयोजित बैठक में कृषि प्रोत्साहन नीति 2019 के उद्देश्यों से आमजन को अवगत करवाया। बूंदी से हमारे शुभ 24 संवाददाता आयुष गौतम ने बताया क्लीनिंग एवं ग्राइंडिंग मशीन कार्य प्रणाली, वेग स्केल की कार्य प्रणाली के FOS पर MET मशीन की कार्य प्रणाली की प्रशिक्षण व जानकारी दी गई। सरकार के एक और पायलट प्रोजेक्ट ने लिया मूर्त रूप। आमजन को बढ़ते सिलेंडर के दाम से मिलेगी मुक्ति, अब घर घर पाइप से पहुंचने लगेगी गैस। 12 से हमारे शुभ 24 संवाददाता हर्षल सक्सेना ने बताया कि लंबे समय से घर घर गैस कनेक्शन का सपना देख रहे 12 जिले के लोगों को ये सपना अब साकार होने लगा है। जिले में घर घर गैस कनेक्शन की शुरुआत हो गई है, इससे आमजन को महंगे गैस सिलेंडर से मुक्ति मिल पाएगी। पहले की अपेक्षा तो ठीक है, इसकी गैस हल्की है, न टंकी भराने की झंझट, समय का भी बचत है, टंकी रखने की भी जरूरत नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप गाँव के और लोगों को प्रमोट करेंगे? हाँ, तो बताएंगे लोगों को कि भाई मैंने करवाया। हाँ, बता देंगे सबको। है ना, और मतलब पैसा आर्थिक रूप से भी सस्ता पड़ेगा? हाँ, जितना जलाएंगे उतना बिल आएगा इसमें। तो और पैसा भी आपको बाद में? हाँ, पैसा भी बाद में, तो उसमें तो गैस भराने हाथों हाथ पैसा देना पड़ता है, इसमें पैसा भी बाद में देना पड़ेगा 2 महीने बाद। क्या नाम है आपका? अनिल मेहता। टोटल हमारा कनेक्शन 7,090 रुपये का होता है। अब वो 7,090 का आप 2 तरीके में भर सकते हैं, या तो आप एक ही बार में पूरा 7,090 भर सकते हैं वो चेक के थ्रू, या आप उसको आप किस्तों में भी भर सकते हैं। और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहला 1,090 का आपको चेक देना पड़ेगा, उसकी के अलावा जो 6,000 की जो रकम है वो आपकी किस्तों में आएगी। हर 2 महीने के जो बिल है उसमें 557 रुपये की किस्त आएंगी, वो आपके बिल में ऐड होके ही आ जाएंगी। तो इस प्रकार आप 7,090 का कनेक्शन आप भर सकते हैं पूरा एक बार में। तो सर अभी जैसे बड़ा गांव में कनेक्शन दिया है, कितने और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ चुके हैं आपके पास? बड़ा गांव में हमारे पास करीब से करीब 30 से 35 कनेक्शन अभी आ चुके हैं, और जैसे जैसे अभी हमारा गैस और चलेगी तो वैसे वैसे कनेक्शन और बढ़ेंगे। 12 नगर परिषद क्षेत्र पे भी कुछ फॉर्म वगैरह? हाँ, अभी हमारा ऐसा है कि हमने जितेंद्र नगर में अभी कनेक्शन लेना चालू करे हैं। जितेंद्र नगर में हमारे रिद्धि सिद्धि कॉलोनी है,
किसान कॉलोनी है विजयनगर में। फिर हम अब मांगरोल बाईपास के पास जाएंगे तो वहाँ पे दयानंद कॉलोनी, भक्ति सागर, उधर साइड हमने चालू करा है लेना के लिए। फिर उसके अलावा आप नीचे हॉस्पिटल रोड पे आप जाएंगे, वहाँ पे कृष्णा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, हमने वहाँ से भी अभी रजिस्ट्रेशन लेना चालू कर दिया। सीनियर स्कूल अंता में वरिष्ठ अध्यापकों के 4 विषयों के पद पर विलोपित कर देने के स्कूल प्रबंधन के सामने छात्रों की पढ़ाई को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। 12 से हमारे शुभ 24 संवाददाता हर्षल सक्सेना ने बताया कि इन विषयों के पद पर सृजित करने को लेकर पूर्व प्रशासन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया जा चुका है, परंतु अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और गणित, साइंस और सामाजिक के पद नहीं है, क्या कारण है? 2015 में एक सेक्शन होने के कारण सेकंड ग्रेड के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के पद विलोपित कर दिए गए। 2016 में स्टाफिंग 1 से 8 के विद्यालय, 1 से 8 कक्षाएं इसी विद्यालय में मर्ज हो गई। उस कारण 8-2 के गणित, विज्ञान, उसके अंग्रेजी के पद विलोपित कर दिए गए। और 2017 के अंतर्गत कृषि संकाय खुल गया और नामांकन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अध्यापकों की सेकंड ग्रेड के पद स्वीकृत कराने की व्यवस्था करा। तो किस तरह से व्यवस्था करते हैं फिर आप लोग? हमने आपस में जो हमारे अधीनस्थ जो विद्यालय हैं उसके वहाँ से उनको बुला के शिक्षण कार्य करवा। और इस मामले में कोई शिकायत वगैरह आपने भेजी ऊपर? हमने जिला शिक्षा अधिकारी जुलाई 20 में इसका पत्र भेज रखा है और पुनः दोबारा और प्रस्ताव भिजवा देंगे। इसके प्रस्ताव है। 12 क्षेत्र में हुई अत्यधिक अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों पर सर्वे प्रक्रिया पर बढ़ती जा रही ढिलाई। खेतों तक पहुंचे बिना ही जिम्मेदार लोगों द्वारा मनमर्जी पूर्वक वास्तविकता से कई गुना कम बताए जा रहे नुकसान के आकलन में किसान खफा हैं। 12 से हमारे शुभ 24 संवाददाता महावीर मीणा ने बताया कि क्षतिपूर्ण की मांगों को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति के संयोजक ने मांग पत्र सौंपते हुए 10 दिन में मांगों व समस्याओं पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर किसानों की तरफ से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मांगरोड रहता हूँ, वहाँ मैंने सुना कि परसों के रोज एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब की मीटिंग हो चुकी। ये मीटिंग हुई है कि 30 हल्के में किसी के 20%, किसी के 50%, किसी के 100%, पूरे हल्के का आकलन किया जाएगा। पर पूरे हल्के का आकलन इकट्ठा होगा, इकट्ठे होके वो परसेंटेज निकाला जाएगा। अब किसी के तो पूरी 100% ही खत्म हो चुकी, किसी के 20% हुई, किसी के 1% भी नहीं हुई। अब उसका आकलन कैसे होगा? वो 100% वाला तो मर गया, मतलब 10% वाले या 20% वाले के साथ में लगा के और 100% वाले को बिल्कुल मार क्या आकलन करेंगे, क्या परसेंटेज निकालेंगे? पूरे हल्के के हिसाब से कर रहे हैं वो तो, पूरे हल्के के हिसाब से कर रहे हैं। किसी के 1% भी नहीं हुआ, किसी के 10% हुआ, किसी के वो तो प्रत्येक किसान वाइज किया जाए सर्वे किया जाए। ये किसी के कहाँ हुई थी मीटिंग आप कैसे लगा दोगे? मीटिंग कहाँ हुई थी? ये मीटिंग एसडीएम साहब के उसमें हुई थी, ऑफिस में मांगरोली, हुई थी परसों के रोज। आपका नाम क्या है? बाबूलाल है मेरा नाम। आपका रहना? मेरा मांगरोली। ठीक है। इकट्ठा हुए तो किन किन बातों को लेकर इकट्ठा हुए थे आप? ये 28 जुलाई से और 10 अगस्त तक जो अतिवृष्टि हुई है क्षेत्र में, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। फसलों को उड़द मूंग और सोयाबीन की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। गाँव में कच्चे पक्के मकान ढह गए और सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तो फसलों के मुआवजे और बीमा क्लेम की मांग को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इससे संबंधित आज मैंने उपजिला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो बीमा क्लेम बनता है उसको लेकर हमने आज इनको ज्ञापन दिया है और चेतावनी दी है अगर इन समस्याओं का समाधान अगर 8 दिन के भीतर नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन यहाँ धरने पे बैठेंगे। और साहब ने जो आश्वासन दिया है, एसडीओ साहब ने आपको आश्वासन दिया, तो क्या दिया? ये जो बीमा कंपनी की जो सुपरवाइजर एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर है, इन्होंने कहा है कि हम यहाँ स्थानीय स्तर पर बिठाएंगे और किसानों के जो दस्तावेज जो इनको चाहिए उनको आप 2 दिन के अंदर सूचित कर दें, क्योंकि बीमा कंपनियां तो किसानों के साथ चलावा कर रही है। लेकिन आज हमें जानकारी मिली है, इन्होंने लास्ट डेट आज की बताई थी। ये धोखा हो रहा है किसानों के साथ, क्योंकि बीमा कंपनी किसानों के हित में कम और लूट की योजना ज़्यादा साबित हो रही है। अगर किसानों को इस साल फसल बीमा नहीं मिला और सरकार की तरफ से आपदा राहत के तहत अगर 20,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा नहीं मिला तो किसान सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। जी, तो ये बीमा कंपनी लास्ट कितनी तारीख तक फाइनल फॉर्म कलेक्ट करेगी? अब आज के हिसाब से जो बताया वो 17 तारीख उन्होंने लास्ट बताई है और इस 17 तारीख के भीतर किसानों को दस्तावेज जमा करवाने। मांगरोल तहसील में कहाँ कलेक्ट करेगी फार्म? मांगरोल तहसील में तो अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, 150-200 फार्म बता रहे हैं जो कृषि पर्यवेक्षक से जो अभी बात हुई। नहीं, कहाँ करेंगे अभी आगे? पूरी तहसील क्षेत्र है, 18 पंचायतों में। मांगरोल कौन सी जगह है?
मांगरोल कृषि उपज मंडी इन्होंने बताया। कृषि उपज मंडी और शीश वाली में वहाँ पर ग्राम पंचायत है जो वहाँ कृषि कार्यालय बना हुआ है उसमें। अच्छा, दोनों जगह कलेक्ट करेंगे। पूरी मांगरोल तहसील बिल्कुल आपदाग्रस्त है, काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का। सरकार को चाहिए, स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधियों को भी चाहिए कि किसानों का साथ दे और किसानों को फसल खराबे का बीमा क्लेम और मुआवजा दिलाए। जी, आपका नाम? रामचंद्र मीणा, संयोजक संयुक्त किसान संघर्ष समिति से। तो खबर राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए शिव 24 के साथ। नमस्कार।